माधव ज्ञान गंगा स्कूल रामायण में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 6वीं श्रव्यानी अर्थात संस्कृत के पंचम पाठ का वाचन करेंगे। विद्या महिमा यानी विद्या की महिमा। इन 8 श्लोकों के अंतर्गत विद्या की महिमा का वर्णन है। अपन श्लोक बाई श्लोक वाचन करेंगे और अर्थ सहित समझेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नुति धनात् धर्मा ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, ददाति माने देती है, विनयम माने नम्रता। विद्या विनम्रता देती है, नम्रता आती है विद्या। विनयाति याति पात्रताम, और विनम्रता से पात्रता माने योग्यता, विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनाप्नुति, और जब योग्यता आ जाती है तो धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मा तथा सुखम, और धन से हम धर्म करते हैं, धर्म करने के बाद ही हमें सुख प्राप्त होता है। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु माने परदेश में, धनम विद्या यानी धन ही, विद्या ही हमारा धन होती है। परदेश में विद्या ही हमारी धन है। व्यसनेषु धनम मति, परलोक में धर्म धन होता है। परलोके धनम धर्मा यानी परलोक में धन ही हमारा धर्म होता है। शीलम सर्वत्र वेतनम, लेकिन सदाचार सर्वत्र ही धन होता है। सुंदरो अपि शिशुलो अपि कुलीनो अपि महाधना शोभते न बिना विद्याम विद्या सर्वत्र भूषणम। सुंदरो अपि, सुंदर मानी सुंदर भी हो, सुशीलो अपि सुशील भी हो, कुलीनो अपि कुलीन भी हो, महाधन और खूब पैसे वाले हो। शोभते न बिना विद्या, किंतु बिना विद्या के आप शोभा नहीं पा सकते। विद्या सर्वस्य भूषणम, यानी विद्या हर प्रकार सभी जगह आभूषण होती है, हर प्रकार की। यदि विद्या की विशेष महिमा है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, कुरूप जो सुंदर ना हो लेकिन उनके पास विद्या है, विद्या रूपी रूप, विद्या है तो वे रूपवान हो जाते हैं, कुरूप भी। निर्धना धनम ने था, जैसे निर्धना गरीब, गरीब अगर विद्यावान है तो वो उसका धन के समान है, धनी हो जाता है। निर्बलम बलम विद्या, निर्बलम माने कमजोर, कमजोर व्यक्ति भी अगर बुद्धि उसके पास है, विद्या उसके पास है तो वो उसकी ताकत हो जाती है। साधनीय प्रत्यात, इसलिए विद्या का प्रयास पूर्वक हमें अर्जित करनी चाहिए। प्रत्यात माने प्रयत्न पूर्वक उसे अर्जित करनी चाहिए। अगला 5वां श्लोक। विद्वतम च निरपत्वम च नेव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वतम माने विद्वान, क्या मान और निरपत्वम राजा, राजा और विद्वान की निव माने नहीं, तुल्य माने तुलना, कदाचन माने कभी। विद्वान राजा की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, सम्मानित होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, किंतु विद्वान सभी जगह सम्मानित होता है, सभी जगह उसका आदर होता है, पूज्य होता है। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य माने आलसी को, कुतो माने कहाँ विद्या, आलसी को विद्या नहीं। अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन नहीं हो सकता, उसके धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मित्र नहीं हो सकता। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास कोई मित्र न हो तो उसे सच्चा सुख प्राप्त
नहीं हो सकता। पुष्ट कष्ट तू या विद्या पर हस्तगत धनम, कार काली समुत्पन्नी ना सा विद्या ना तद्धनम। पुस्तक तू या विद्या यानी पुस्तक में लिखी हुई विद्या, पर हस्तगत धनम और दूसरे के हाथ में रखा, पर हस्तगतम माने दूसरे के हाथ में रखा हुआ धन। कारकाली समुत्पन्नी न सा विद्या न तद्धनम। कारकाली माने कार पढ़ने पर, समुत्पन्न माने कार पढ़ने पर न तो वह विद्या काम आती है न वह धन काम आता है। किम कुलीन विशालीन विद्याहीन से देहिना, अकलीनो अपि विद्वान देवे रपीसा पूज्य। किम माने क्या, यानी विशाल वंश, कुलीन विशालीन, तुमने भले ही विशाल कुल में जन्म ले लिया, विद्याहीन से देना, आपका शरीर, देना मन शरीर, विद्याहीन विद्या से रहित है, विद्या आपने प्राप्त नहीं की है। अकुलीनो पे विद्वानम यानी भले ही वो नीच कुल में पैदा हुआ हो, अगर वो विद्वान है, विद्यावान है, देवेरपि सा पूज्यते, देवता के समान उसकी पूजा होती है। इस प्रकार से ये विद्या महिमा से संबंधित अपने 8 श्लोकों में पढ़ा और समझा। अब नीचे आते हैं शब्दार्थ। देहिना मन शरीर का, कदाचन मन कभी भी, ददाती माने देती है, साधनीय माने अर्जित करनी चाहिए, पात्रत्वात् माने योग्यता से, कुरूपाणाम माने कुरूपों का, निर्बलानाम माने शक्तिहीनों का, कदाचन माने कभी भी, विद्याहीन माने विद्या से रहित, या माने जो स्त्रीलिंग, न मन नहीं, प्रयत्नात् माने प्रयत्न पूर्वक, अविद्यत माने विद्या रहित का। महाधना माने बहुत धनी, असलस्य माने आलसी का, कुतु माने कैसे, शोभती माने सुशोभित होता है, पर हस्तगतम माने दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, अकुलीन अच्छे कुल में जन्म न लेने पर भी, अमित्र माने मित्र रहित का, व्यसनिन विकारों में, शीलम माने चरित्र, पुस्तकस्था माने पुस्तक में लिखी हुई, विद्वतम माने विद्वान और निरपत्तम माने राजा। इस प्रकार से अपने ये अर्थ पूर्ण हुए। अब आता है एक पदिम उत्तरम लिखना, एक पद में उत्तर लिखना है। विद्या किम ददाती, प्रश्न क्रमांक का वाला प्रश्न है, विद्या किम ददाती, तो इसका पद में उत्तर होगा विनयम। दूसरा खा, कहा सर्वत्र पूज्यते, विद्वानम, देवी कहा पूज्यते, अकुलीनो अपि विद्यावान, विदेशेषु विद्या किम भवति, यानी विदेशों में विद्या क्या होती है, धनम, उत्तर होगा धनम। अगला प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य उत्तरम लिखता है, यानी एक वाक्य में उत्तर देना है। कस्मात् पात्रता याति, यानी किससे पात्रता आती है, तो विनयात पात्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है। अगला प्रश्न है खा, परलोके धनम किम, परलोक में धन क्या है, परलोके धर्मा धनम, उत्तर होगा परलोके धर्मा धनम। अगला प्रश्न का, स्वदेशे कहा पूज्यते, यानी अपने देश में किसकी पूजा होती है, स्वदेशी नृपः पूज्यते, राजा की पूजा स्वदेश में होती है। केशाम बलम विद्या, किसका बल, विद्या होती है। निर्धनम बलम विद्या, निर्बलम बलम विद्या, यानी निर्बल का बल विद्या होती है। इस प्रकार से अपनी ये प्रश्न क्रमांक 2 पूर्ण हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 3, उचित में योज्यता, उचित योज्यता माने सही जोड़ियां बनाइए। इसमें
विद्या ददाति विनयम विनयाति यात्र पात्रता, ये जोड़ी हो गई। अगला एक था अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, ये जोड़ी हो गई। विद्वतम च नृपत्वम च नेव तुल्य कदाचना विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना। इस प्रकार से ये अपनी जोड़ियां भी प्रश्न क्रमांक 3 में पूर्ण हुई। अब प्रश्न क्रमांक 4, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। पात्रत्वात् धनम धनात्। अगला धनम पात्रत्वात् धनम आप्यनोति धनात् धर्मा, ये पूर्ण हो गया। प्रश्न चौथे का खा पुस्तकस्था तू या विद्या, पूर्ण हुआ। प्रश्न क्रमांक 4 का स्वदेशे राजा पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसमें विद्वान गा विद्या सर्वत्र भूषणम, विद्या सभी का आभूषण है। इस प्रकार से अपने ये खाली स्थान भी पूर्ण।